2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है औसत अवधि विधि। यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, यानी पिछली क्लास में हमने देखा था कौन सा मेथड, गुणनफल विधि और सिंपल मेथड यानी सरल विधि, जिसके अंदर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। कैसे किया था, जब आपके पास कम टाइम के लिए, जैसे कम समय के लिए जैसे पूंजी निकालते हैं या कम ट्रांजैक्शन में आप पूंजी लगाते हैं, है ना, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं या कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, तब सरल विधि यानी सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा बार जब आप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर समय बचाने के लिए आप क्या करते हैं, गुणनफल विधि यानी प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, जिसको हम देख चुके हैं, जिसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, उसके थ्रू हम कर लेते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट मेथड है हमारा औसत अवधि विधि। और आपको पता ही है कि औसत अवधि विधि का प्रयोग कब करते हैं, जब आपका एक तो नियमित अंतराल पर, यानी कि एक रेगुलर बेसिस पर फिक्स टाइम का जो ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पर फिक्स अमाउंट निकाला जाता है और ये एक्टिविटी रेगुलर होती है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया फिर दूसरी बार रहने देता है। तो ये औसत अवधि विधि यानी एवरेज जो अपन निकालते हैं, एवरेज पीरियड मेथड, इसमें क्या होगा कि जो भी अमाउंट आप निकालोगे वो अमाउंट भी फिक्स होगा और जिस टाइम पे निकालोगे वो भी फिक्स रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं इसके लिए। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर 2 मेथड है, मतलब इसको निकालने के 2 तरीके, एक तो मासिक आधार पर है, एक त्रैमासिक आधार पर है। क्वेश्चन में अगर आपको मंथली बेसिस पर कहा होगा तो मंथली बेसिस पर इसको सॉल्व करना है, और अगर त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर कह रखा है तो आपको क्वार्टरली बेसिस पर निकालना है। तो मंथली बेसिस पर आपको पता है कि एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। लेकिन अगर 3-3 महीनों का मैं सेट बना दूँ तो इससे कितने सेट बनेंगे, 4 सेट बनेंगे कि 4 क्वार्टर बनेंगे, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर आते हैं। ठीक है, अब इनको निकालने का तरीका ये है कि अगर मंथली बेसिस का क्वेश्चन आता है, यानी कि मासिक आधार पर, तो महीने के अंदर 3 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, या पहली तारीख को, बीच की तारीख यानी मध्य तारीख बोलते हैं, मिडल डेट बोलते हैं, और लास्ट डेट। ठीक है, तो एक महीने की फर्स्ट तारीख यानी कि और अंतिम महीने के बेसिस पे हम निकालने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, एक प्रथम दिनांक को निकाल सकता है, मध्य दिनांक को निकाल सकता है और अंतिम दिनांक को निकाल सकता है, मतलब लास्ट डेट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर फर्स्ट डेट को निकालता है कोई साझेदार, तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि +1, अगर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है तो जितने भी महीने आपके आएंगे, जितने भी महीने आएंगे उसमें आपको +1 करना है। सपोज़ अपन मंथली बेसिस पर निकाल रहे हैं तो पूरे 12 महीने होते हैं साल भर के। ठीक है, तो अगर मंथली बेसिस पे निकालोगे तो 12 प्लस आपको 1 करना है, क्या करना है, 12 + 1 करना है, और एवरेज निकालना है, इसका डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। जब इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/2 यानी कि 6.5। ये आप याद भी कर सकते हैं और ऐसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अगर प्रथम दिनांक है तो महीने के बेसिस पे निकाल रहे हैं, मंथली बेसिस पर, तो क्या करेंगे भाई, महीने तो पूरे 12 ही होते हैं। अगर पहली दिनांक को निकाल रहा है तो +1 करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 किया, कितना हो गया, 13/2 यानी कि 6.5। अगर आपको कहें कि मध्य तारीख को निकालना है मंथली बेसिस पर, मध्य तारीख का मतलब होता है मिडल ऑफ द मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12 + 0 करो चाहे -0 करो, बात तो एक ही है, यानी कि 0 करना है और डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है। यानी कि इसमें ना तो एक महीना जुड़ेगा ना एक महीना घटेगा, और आपके सामने क्या आ जाएगा, 12/2 = 6। तो ये जो 6.56 ये सब क्या है, औसत माह, क्या आ जाएंगे, एवरेज मंथ, यानी कि ये आपके एवरेज मंथ है। फिर उसके बाद अगर लास्ट तारीख है, लास्ट तारीख का मतलब जैसे आपके पास पूरे 12 महीने, अगर लास्ट की तारीख को विड्रॉ करता है कोई पार्टनर्स, क्या करता है, लास्ट तारीख को अगर ड्राइंग करता है तो आपको क्या करना है, -1 करना है, क्या करना है, और डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11/2 = 5.5। ये सब क्या है, एवरेज मंथ है। तो समझ में आ रहा है, अगर कोई पहली तारीख को विड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है, तो क्या करेंगे, +1, बीच की तारीख को करता है, महीने की बीच की तारीख को, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देना जितने महीने हैं, या फिर +0 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, और लास्ट तारीख है तो -1 कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये तो था 12 महीने का। अगर सपोज आपको यूँ कहें कि 6 महीने का उसका रेगुलर है, किसका, 6 महीने का सपोज, ये तो अपन ने अभी निकाला 12 मंथ्स का,
अब निकालते हैं 6 मंथ का। भाई कोई साझेदार है जिसने 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक रेगुलर पैसे निकाले, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो हुए 6 महीने। अप्रैल से निकालने ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी निकाल रहा है वो रेगुलर निकाल रहा है, चाहे वो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक निकालो, चाहे वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक निकालो, रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो रेगुलर है या नहीं ये ट्रांजैक्शन पहले बताओ। अगर 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक जाता हूँ मैं, तो 6 महीने हो गए, तो यानी कि 6 महीने हैं। और अगर अक्टूबर से काउंट करेंगे मार्च तक तो 6 महीने हुए। अगर पहली तारीख को काउंट करेंगे तो 6 + 1 होगा, भाई 6 महीने हुए। जहाँ ये 12 महीने थे पूरे साल भर के, यहाँ कितने हो जाएंगे 6 महीने, तो 6 + 1 / 2, इसका एवरेज कितना आएगा 7/2 = 3.5। तो ध्यान रखना कि पहली तारीख +1 है, हमेशा ये याद मत रखना 6.5 ही होंगे, वो डिपेंड करेगा सवाल पे कि उसने कब से कब तक विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है, समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट स्टेप पे आओ कि अगर वो मिडल ऑफ द मंथ में करता है, 6 महीने की है उसने, और मिडल ऑफ मंथ यानी हर महीने की 15 या 16 तारीख को वो निकाल देता है पैसे, 2-2 हज़ार रुपये निकाल देता है, तो इसका एवरेज मंथ क्या आएगा, कितना आएगा भाई 6 + 0 करो चाहे -0 करो, बात तो एक ही है ना भाई, +0 करो या -0 करो, 6 के 6 ही रहने, / 2 करोगे कितना आएगा 6/2 = 3 मंथ। तो 3 मंथ जो आएंगे वो क्या आएंगे एवरेज मंथ। ये 3.5 क्या है एवरेज मंथ। लास्ट वाले का चलो कैलकुलेट करो, 6 - 1, क्योंकि वो 6 महीने में निकल रहा है लेकिन लास्ट तारीख को निकल रहा है, तो क्या जाएगा 6 / 2 = 5/2 = 2.5। तो पता चल रहा है। एक चीज़ और देखना कि अगर रेगुलर है, जैसे यहाँ 0.5 डिफरेंस आया, यहाँ पे भी रेगुलर है 3.5 2.5 0.5 का आया डिफरेंस। तो इस तरह से अगर एक ही क्वेश्चन है तो उसके में 0.5 का डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर्स का ये कह दें कि इसने तो पूरे साल भर तक रेगुलर निकाले और इसने 6 महीने तक रेगुलर निकाले, तब आपके डिफरेंस आ जाएगा, तो ध्यान में रखना है। सपोज एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये तो 6 महीने था, अगर 9 महीने का हो क्वेश्चन कि 9 महीने तक उसने रेगुलर निकाले, तो क्या करोगे, फर्स्ट तारीख को निकाला 9 + 1 / 2, भाई 9 महीने तक निकाले ना, तो क्या करोगे पहली तारीख को 9 + 1 / 2 = 10/2 = 5, यानी कि 5 आ जाएंगे, 5 एवरेज मंथ। एक और क्वेश्चन दूँ रेगुलर, अगर किसी पार्टनर ने 7 महीने तक महीने की पहली तारीख को पैसे निकाल रखे हैं, तो क्या आएगा 4 मंथ आ जाएंगे, यानी कि 7 + 1/2। किसी पार्टनर ने 3 महीने तक लास्ट तारीख को रेगुलर पैसे निकाल रखे हैं, 3 - 1 / 2 = 1, क्योंकि 2/2 आ जाएगा 1, ठीक है। किसी पार्टनर ने 11 महीने के बीच में 11 / 2 5.5, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो ये कौन सा बेसिस पे पूरा क्वेश्चन है, मंथली बेसिस का था, जिसमें 6 महीने आ गए। मंथली का मतलब समझ में आया, रेगुलर मंथ मतलब हर महीने की पहली तारीख या हर महीने की बीच की तारीख या हर महीने की लास्ट तारीख। तो कंसेप्ट क्लियर है। ये कौन सा, ये किसका कंसेप्ट है, एवरेज, एवरेज है लेकिन किसका, मंथली बेसिस का, ठीक है। अब देखते हैं क्वार्टरली बेसिस का। एवरेज मेथड पे क्वार्टरली बेसिस पर क्वेश्चन कैसे समझेंगे, यानी क्वार्टर बेसिस क्या होता है कि जैसे एक साल के अंदर पूरे 12 महीने होते हैं, आपको पता ही है, और 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो एक साल के अंदर ऐसे कितने क्वार्टर आएंगे, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि अगर प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में अगर कोई करता है, यानी कि हर क्वार्टरली बेसिस पर फर्स्ट महीने, अब क्वार्टर समझ लेते होता है क्या है। जैसे अगर जनवरी से चलते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई और जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस तरह से आपके 3-3 महीनों का एक साल के अंदर 4 क्वार्टर बनते हैं, ठीक है। अगर वो कहें कि हर एक क्वार्टर की पहली तारीख को, यानी कि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, यानी कि जब अगर टोटली आपके पास 12 महीने हैं और जिसके अंदर अगर क्वार्टर बनाने हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उस एक साल के अंदर कितने क्वार्टर बनेंगे। तो अपने को पता चल गया कि हाँ 4 क्वार्टर बनेंगे। फिर अगर आपको कहें कि प्रत्येक महीने की प्रारंभ की तिथि, अब क्वार्टर कब शुरू हो रहा है इसका जनवरी से शुरू होगा, फिर नेक्स्ट क्वार्टर कब शुरू होगा, अप्रैल, नेक्स्ट क्वार्टर जुलाई, नेक्स्ट और लास्ट क्वार्टर
अक्टूबर से शुरू होगा। समझ में आ गया? तो अगर जनवरी की पहली तारीख है, ठीक है, फिर नेक्स्ट तारीख किसकी आएगी? अप्रैल की पहली तारीख, फिर जुलाई की पहली तारीख और अक्टूबर की पहली तारीख। तो इस तरह से अगर वो 2-2 हज़ार रुपये विड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है, कितने हज़ार? 2-2 हज़ार। तो साल में कितनी बार ड्राइंग करेगा? 4 बार करेगा। कितने हज़ार निकाल दिए उसने? 8,000 निकाल दिए। तो ध्यान यही रखना है कि उसने टोटल ड्राइंग कितना करेगा? 8,000 रुपये। तो 8,000 के ऊपर उसका इंटरेस्ट जो लगेगा, एवरेज मंथ निकालेंगे। अब इसके एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे? अगर आपके प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, तो क्या करेंगे, जितने भी महीने, ये 12 महीने का पूरा है, तो 12 महीने लिखेंगे। अगर पहली तारीख है तो +3 करेंगे। जहाँ मंथली बेसिस पे आपने क्या किया था? +1 किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे क्या करोगे? +3 और डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। अगर मिडल है तो अपन ने क्या किया था? 12 + 0 किया था मिडल में, या -0 करो या कुछ नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन डिवाइड बाय 2 करना है। तो यहाँ पर आपका जो एवरेज आएगा वो निकला। और लास्ट तारीख है क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्या करोगे? 12 - 3 करोगे। 3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वार्टरली बेसिस का क्वेश्चन है। पहले -1 क्यों किया था? मंथली बेसिस पे था। समझ में आ गया? तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करना है। तो एक चीज़ तो ध्यान है कि अपने को पहली तारीख होगी यानी क्वार्टर के फर्स्ट डेट होगी, तो क्या करेंगे? +1 करेंगे। अगर मिडल ऑफ क्वार्टर है, मध्य तारीख है क्वार्टर की, जैसे 15 फरवरी या 16 फरवरी, तो क्या करोगे? वही रहने देंगे, यानी कि डिवाइड बाय सीधा 2 करेंगे, 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे। और लास्ट तारीख है तो -3 क्वार्टरली बेसिस का है, इसलिए क्या करेंगे? -3, क्योंकि ये 3 महीने पूरे गायब हो जाएंगे। तो पूरे जितने महीने हैं उनमें से 3 मंथ गायब हो जाएंगे। -3 इसलिए कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर क्या जो फॉर्मूला होगा, अगर फर्स्ट डेट है तो क्या करोगे? पूरे 12 महीने हैं, +3 करेंगे। अगर फर्स्ट तारीख को है ना, क्या कर रहे हैं? फर्स्ट तारीख को दिव्यांशु, तो +12 + 3 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? कितना आएगा? 7.5। ये 7.5 क्या होंगे? एवरेज मंथ। चलो अब मिडल का निकालते हैं। अगर कोई पार्टनर्स हैं जो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग कर रहा है, तो क्या करोगे? 12 डिवाइड बाय 2 = 6/6 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लास्ट क्वार्टर के लास्ट में अगर विड्रॉ कर रहा है तो क्या लिखेंगे? 12 - 3 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 9/2 = 4.5, ठीक है। तो यहाँ पर पिछला जो क्वेश्चन था मंथली बेसिस का, उसमें 0.5 का डिफरेंस आ रहा था। अब यहाँ 3-3 महीने का ले रहे, इसका मतलब 0.5 तो मंथली एवरेज आएगा ही आएगा। तो यहाँ डिफरेंस देखो कितना आ गया? 1.5 आया। और यहाँ से यहाँ भी देखो डिफरेंस 1.5, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन 9 महीने का हो सपोज, ठीक है, अगर 9 महीने का है तो उसमें क्या करेंगे कि 9 महीने में आपको +3 करना है, +0 करना है और -3 करना है। समझ में आ गया? 9 महीने कैसे? अगर मान लो जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च से नहीं निकाल रहा है, कब से निकाल रहा है? अप्रैल, मई, जून से। कब से विड्रॉ कर रहा है वो? अगर अप्रैल, मई, जून से काउंट करें तो यहाँ से लेकर के दिसंबर को अगर बुक क्लोज कर रहे हैं तो टोटल कितने महीने आपके पास? 9 महीने। और 9 महीने में 3-3 महीने के सेट बनाने। अगर त्रैमासिक क्वार्टरली के बारे में बोल रखा है तो पहली तारीख होगी, क्या करेंगे? 9 + 3 डिवाइड बाय 2। अगर 9 महीने हैं और बीच की तारीख दे रखी है क्वार्टर की, तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2। और अगर लास्ट तारीख दे रखी है क्वार्टर की, तो 9 - डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 9 और 3 डिवाइड बाय, तो यहाँ 6 महीने आ जाएंगे, यहाँ 4.5 आ जाएंगे, यहाँ 9 - 3 6 डिवाइड बाय 2 3 एवरेज मंथ आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसी बेस पे लास्ट में अगर आपको पूछें कि 6 महीने में कितने क्वार्टर होंगे, भाई 6 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे? 2 ही क्वार्टर बनने, यानी कि आपको 2 महीने तक ही जाना। मतलब कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और बुक कब क्लोज कर रहे हैं? दिसंबर को। अब इसने रेगुलर पैसे निकाले क्वार्टरली बेसिस पर, है ना। तो क्या करोगे? अगर 6 महीने ही दे रखे हैं, उसमें 2 क्वार्टर बनेंगे, तो क्या करोगे? 6 महीने हैं आपके पास, 6 +
3 डिवाइड बाय 2, 6 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। तो इसमें 2 क्वार्टर ही बनेंगे ना? ठीक है, हाँ तो 2 क्वार्टर ही बनेंगे ना, और 3-3 महीने के कितने बनेंगे? तो यहाँ पर देखो 6 और 3 9 डिवाइड बाय 2 इजिकल टू 4.5 एवरेज मंथ। इसका 6 डिवाइड बाय 2 इजिकल टू 3, इसका 3 डिवाइड बाय 2 इजिकल टू 1.5 एवरेज मंथ आ जाएगा। समझ में आया आपको? अब चलिए इस पे क्वेश्चन बनते हैं ना, जो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अपना। ठीक है, अब देखते हैं एलिस्ट्रेशन। औसत अवधि विधि यानी एवरेज जो पीरियड मेथड अपन देख रहे थे, उसमें इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करना, उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट तो आपके क्लियर ही है। तो अब क्या करना है कि यहाँ देखो जीएसटी पार्टनर है, जीएसटी पार्टनर है। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हो गए, और वो क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग मतलब आहरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आहरण कर रहे हैं, तो उसमें ये बता रखा है कि जी जो है वो 2000 रुपये हर महीने के प्रारंभ में पैसे निकाल रहा है। समझ में गया? जी जो है वो हर महीने के प्रारंभ यानी ओपनिंग डेट को ड्राइंग करता है। कितने हज़ार? 2000 रुपये। ऐसे जो दूसरा पार्टनर है वो क्या कर रहा है? 3000 रुपये निकाल रहा है। यानी कि इसका अमाउंट इसके लिए फिक्स हो गया, ये 2000 रुपये हर महीने निकालेगा, ये 3000 रुपये हर महीने निकालेगा। लेकिन कब निकालेगा? अंत में। यानी कि यहाँ इसके लिए लिख रखा है अंत में, यानी कि लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। यानी कि ये हर महीने की अंत तारीख को कितने हज़ार निकालेगा? 3000 रुपये। समझ में आ गया? और तीसरा पार्टनर जो है टी, वो कितना निकाल रहा है? 1000 रुपये हर महीने निकाल रहा है। और कौन सी डेट को निकाल रहा है? मध्य तारीख यानी मिडिल ऑफ द मंथ, यानी कि हर महीने की 20 तारीख को, हर महीने के मध्य में वो पैसा निकालता है। तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल गई अपने को, कौन सा मेथड यूज़ करना है? एवरेज मेथड यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि अमाउंट भी सेम है, और एक वो रेगुलरिटी जो है, जो टाइम इंटरवल है, वो भी फिक्स है। भाई ये पहली तारीख है, ये लास्ट तारीख है, और ये बीच की तारीख है। मतलब एक पार्टनर के लिए वही सिचुएशन सेम रहेगी। अब ये देखना है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है? 12% पर एनम। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, यही देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी ने 2000 रुपये हर महीने निकाले। जी ने 2000 रुपये हर महीने निकाले, तो इस तरह से जी का टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 12 महीने तक निकाले, 24,000 रुपये हो गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जी टोटल ड्राइंग कितना था? 2000 इंटू भाई 12 महीने तक करेंगे, कितना हो जाएगा? 24,000 रुपये। तो ब्याज जो लगाओगे 2000 पे लगाओगे, 24,000 पे लगाओगे? भाई 24,000 पे लगाना है, उसने 24,000 रुपये निकाले ऑल ओवर। अब 24,000 रुपये जो निकाले हैं, तो अब इसका देखते हैं कि जीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जी का इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो अमाउंट कितना था इसका? 24,000 रुपये, यानी कि कुल आहरित राशि, यानी जीज टोटल ड्राइंग 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 12% पर एनम दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे 12/100 इंटू एवरेज मंथ निकालेंगे यहाँ पर। अब एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, बताइए कितना आएगा एवरेज मंथ? जी का एवरेज मंथ कितना आएगा? 5.5 आंसर आ रहे हैं, 6.5 आंसर आ रहे हैं। भाई क्वेश्चन क्लियर है? 6.5 फाइनल है। चलिए देख लेते हैं 6.5 कैसे फाइनल होगा। भाई टोटल महीने कितने हुए? 12। पहली तारीख है इसलिए +1 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे एवरेज निकालने के लिए। कितना आएगा? 13/2 = 6.5। तो ये 6.5 आपके एवरेज मंथ आया। तो यहाँ पर निकालेंगे 6.5 मंथ है डिवाइड बाय 12, वो भी तो मंथ है क्योंकि पर एनम वर्ड लगा है ना। तो कितना आएगा? 1.560। भाई पॉइंट हटा तो यहाँ आ गया 0, यहाँ 12 1 और यहाँ 10, फिर 3 0 से 3 0 खत्म। अब अपने पास बचा 24 × 65 कितना आएगा? 1560।
रुपए। अब देखते हैं एस का, ठीक है। तो एस का कितना इंटरेस्ट बनेगा, पहले एस का देखते हैं। एस ने टोटल ड्राइंग कितना किया है, तो एस ने 3,000 रुपये हर महीने के हिसाब से ड्राइंग किया, और ऐसे ऐसे उसने 12 महीने तक ड्राइंग किया है। तो 3,000 इंटू 12 36,000 रुपये। तो लिखेंगे जी के बाद कौन आ गया, एस। तो एस टोटल ड्राइंग, एस का टोटल ड्राइंग कितना है भाई, 3,000 रुपये हर महीने हैं, और ऐसे ऐसे उसने पूरे 12 महीने तक निकाल रखे हैं। तो कितना हो जाएगा 36,000, ठीक है। अब 36,000 के बाद आपको क्या निकालना है, एस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो किस पे निकलेगा, 36,000 अमाउंट पे निकालना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि 3,000 रुपये लिख लेते हैं और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रख देते हैं। 3,000 पे कैलकुलेट नहीं करना है, किस पे करना है, 36,000 पर करना है। तो यहाँ लिखना है 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में वही रहेगी 12% यानी 12/100 इंटू, अब इसका एवरेज मंथ निकालना है। कितना आएगा, क्यों आएगा 5.5, क्योंकि लास्ट ऑफ द मंथ है। तो 6 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 12 महीने हैं, 12 महीने में से 1 महीना घटा देंगे, 11 पॉइंट कितना बचेगा 11.2, तो कितना आ जाएगा 5.5, यानी कि 5.5 डिवाइड बाय 12, ये 12 मंथ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 1 0 लिख सकते हैं, 12 से 12 खत्म हो जाएंगे। अब ये 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे। अपने पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 36 मल्टीप्लाई बाय 55, और जब इसको सिंपल करेंगे, शाबाश 1980। आप भी सोल्व करना घर पे बैठ के। तो 1980। अब ऐसे ही फाइनली लास्ट कौन बचा, टी। अब टी का कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले टी ने टोटल ड्राइंग कितना किया भाई, 12,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे अपन 12,000 उसका टोटल ड्राइंग है। 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू, अब इसका एवरेज मंथ निकालो क्योंकि मिडल ऑफ मंथ है, तो मिडल यानी कि 12 डिवाइड, तो इसका 6/12, 12 से 12 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, और अपने पास आंसर बचा 120 इंटू 6, 720 रुपये, ठीक है। इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है, करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वापस। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।